हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आप लोग के सामने वो वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक लॉ के स्टूडेंटों का ड्रीम होता है। जो भी लॉ के स्टूडेंट होते हैं 3 इयर्स के, 5 इयर्स के, उनका ये मोटिव होता है कि हम जब हमारी लॉ कंप्लीट हो जाए तो हम जुडिशल ऑफिसर के रूप में प्रतिष्ठित पद पर बैठें। तो देखिए, जो जुडिशल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है वो किस पैटर्न पे होता है, कैसे हम उसकी तैयारी करें, कैसे उसमें हमको सफलता मिले और ड्यूरिंग LLB हम किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो जो बातें आप लोग को आज शेयर की जा रही हैं, अगर उन बातों को आप लोग अपने LLB के कोर्स के दौरान ही अपनाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको आफ्टर LLB जब आप उस पद के लिए एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। पहले तो ये है कि आप लोग जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th का है, क्लास 11th का है, क्लास 12th का है, या वो LLB फर्स्ट सेमेस्टर का है, LLB फर्स्ट ईयर का है, किसी भी ईयर का है, तो आप लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डीप में पढ़ा करिए। जो संविधान होता है उसको तो आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी शुरू कर दीजिए जिस भी स्टेज पर आप हैं। रही बात लॉ के पेपर की, जो 5 ईयर के स्टूडेंट हैं उनको ये देखा जाता है कि जो उनका शुरू का 1 साल होता है या तीसरा या चौथा सेमेस्टर होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसमें BA के कोर्स उनको पढ़ाए जाते हैं। उनको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उनको जो क्या नाम है सोशलॉजी का पेपर हो तो वो पढ़ाया जाता है। तो वो तो आप पढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर आ जाए, जब लॉ के पेपर आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाए, तो उन लॉ के पेपर को आप बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ें। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो कोर्स हैं ड्यूरिंग LLB वाले, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। उसको आप इस तरह नहीं कि चलो LLB फर्स्ट सेमेस्टर पास हो जाना है, LLB सेकेंड सेमेस्टर पास हो जाना है, नहीं नहीं नहीं। बल्कि आपको करना क्या है कि जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं, वहाँ पे जो वो बातें वो बताएं उसको आप बहुत ही बारीकी से ध्यान से पढ़ें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको अपने LLB के दौरान ही जो सिविल जज के अनसॉल्व पेपर होते हैं डिफरेंट स्टेट के, उसको आप परचेज़ कर लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट डिगलॉट फॉर्म कर लें जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हो, और वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो इंग्लिश का पढ़ना ही है। इसमें क्या होगा कि जब कभी आप जो भी पेपर आपके LLB में हैं आप उसको पढ़ लेते हैं, तो आप ये देखिए कि सिविल जज में आपके द्वारा पढ़े गए पेपर से क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्या आप उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से, या अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं तो वहाँ पे जो भी सर आपको पढ़ाते हैं उनसे आप पूछिए कि सर हमने ये पेपर पढ़ा, हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब उन स्टूडेंटों को जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने LLB कर ली है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपके LLB कंप्लीट हो गई। आपने LLB को कितना टाइम दिया, उस LLB के दौरान आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। उन स्टूडेंटों के लिए तो विशेष निर्देश है। आप लोग के लिए बिल्कुल थोड़ा सा कठोर भी है कि अब आप लोग अगर LLB पूरी हो गई है, चाहे आपकी 5 ईयर की LLB BLLB पूरी हुई हो या आपकी 3 इयर्स वाली LLB पूरी हुई हो, अब आपको अपने पूरे टाइम का आधा टाइम, यानी 24 घंटे होते हैं, उसमें से 6 घंटे आप सोने का निकाल दीजिए, बचते हैं 18 घंटे। 18 घंटे का आधा यानी 9 घंटे। अब 9 घंटे प्रतिदिन आप संडे, मंडे, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद कुछ को भी ध्यान में नहीं रखेंगे। आप क्या करेंगे, बहुत डीप स्टडी करनी है।
9 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, ना कोई पढ़ सकता है, ब्रेक करके पढ़िए। लेकिन आपको टोटल 8 घंटे 9 घंटे डेली पढ़ने हैं। और जो लॉ के पेपर हैं उनको आपको अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का हम आपके सामने डिस्कस भी करना चाहते हैं। जैसे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ये हमारे लॉ के स्टूडेंटों को बहुत इंटरेस्टिंग है पेपर लगता है। इसका रीज़न क्या है कि ये पेपर वो डेली अपने दैनिक जीवन में रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी में, ट्रांजिस्टर में, पेपर में रोज़ आईपीसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑफिस का जिक्र रहता है। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी कंडीशन है जब एक विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ अपराध हो रहा है, वो सामने वाले को, जो हमलावर है, आरोपी है, एक्यूज्ड है, उसको जान से मार सकता है। प्राइवेट डिफेंस, अपने बॉडी की प्रोटेक्शन करते हुए एक विक्टिम कब एक्यूज पर्सन को जान से मार सकता है, किस धारा में है, कौन कौन सी कंडीशन है, आईपीसी में शुरू में कितनी कंडीशंस थी, नई कौन सी कंडीशन जोड़ी गई, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जब आईपीसी बनी थी तो उसमें 6 कंडीशन थी। 7वीं कंडीशन जो निर्भया केस हुआ उसके बाद जोड़ा गया एसिड अटैक। तो जब ये सेक्शन क्या है, आंसर भी हम आपको बता रहे हैं, सेक्शन 100। आईपीसी के सेक्शन 100 में ये कहा गया है कि अपने बॉडी के हम प्रोटेक्शन में, प्राइवेट डिफेंस में जो एक्यूज्ड है उसको हम जान से मार सकते हैं। 100 अंडर सेक्शन 100 आईपीसी। इसी प्रकार क्या हम अपनी प्रॉपर्टी के भी डिफेंस में कर सकते हैं, जो हमारी संपत्ति होती है। हाँ, वो कौन सी सेक्शन है, 104, धारा 104 आईपीसी। तो आपको एलएलबी में आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, उसको भूल जाइए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ 4 कंडीशन इसमें भी है। कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, बहुत बड़ा इसका कोर्स है। इसको आप समेटने की कोशिश करिए, ये जानने की कोशिश करिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविज़न्स हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे आज की डेट जो आज वीडियो बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए, तो आपको मालूम होना चाहिए 104, 104 क्या इसमें था प्रोविज़न्स। जैसे इसमें प्रोविज़न ये था कि कैसे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं या गवर्नर हैं, जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, अब उनकी पावर ये ख़त्म कर दी गई है। तो आपको करना क्या है कि जो जुडिशल ऑफिसर, जैसे आप देख रहे हैं कैसे बने जुडिशल ऑफिसर, इसके 2 तरीके हैं। एक तो एलएलबी के बाद आप सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, दूसरा ये है कि एलएलबी के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए एडवोकेट का और 7 साल आप प्रैक्टिस करिए। आफ्टर 7 ईयर जो स्टेट से हायर जुडिशल सर्विसेज होते हैं, जिनको हम लोग HJS कहते हैं, उसके थ्रू आप ADJ का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो ये एग्ज़ाम होते हैं इसके सिलेबस आपको मालूम होने चाहिए, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जो लॉ के साथ जनरल स्टडीज़ आती है, वो जनरल स्टडीज़ भी आपको तैयार होना चाहिए। जैसे ये एग्ज़ाम दोनों के दोनों जो होते हैं, ये अधिक स्टेटों में क्या होता है, 3 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो MCQ फॉर्म का होता है, बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ होता है, ये होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। अगर इसमें आप पास होते हैं, इसमें कोई मेरिट वगैरह का नहीं कि परसेंटेज वगैरह, अगर आप इसको केवल पास करते हैं तब आप इन दोनों एग्ज़ाम के मेंस एग्जामिनेशंस को देते हैं, मुख्य परीक्षा जो रिटन फॉर्म की होती है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। इसके नंबर आपके मेरिट में जुड़ते हैं। अगर आप इसको भी पास कर लेते हैं तो थर्ड स्टेप होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। वो भी आप जब कर लेंगे तो तीनों एग्ज़ाम के जब आप स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं और इंटरव्यू निकाल लेते हैं, तब आपका जो है अंतिम रूप में जो सिलेक्शन होता है उसको हम लोग सिविल जज ADJ के रूप में देखते हैं।
तो लास्ट में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहते हैं कि 3-4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप ले लें, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लें, जो जो एक्ट कोडिफाइड है जिसमें धारा दी गई है उसका आप बेरेक्ट ले लें, और जो टेक्स्ट बुक लें वो अच्छी टेक्स्ट बुक लें। आपको ये नहीं समझ में आता है कि कौन सी टेक्स्ट बुक लें, तो आप किसी टीचर से ज़रूर कंसल्ट करिए, अपने आप मन से मत ले लीजिए, या बुक स्टॉल पे जाके बुक स्टॉल वाले से पूछ के मत ले लीजिए। आप बल्कि अपने सीनियर से, या जो एडीजे हो गए हैं, सिविल जज हो गए हैं, या जो टीचर हैं उनसे आप कंसल्ट करिए कि सर हम इस पेपर की कौन सी बुक लें। आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है बुक्स में, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी आपको बता देंगे कि आपके लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। इसके बाद आप अपने नोट्स बनाने की आदत डालिए, पॉइंट वाइज भी नोट्स आपके होने चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर्म के भी नोट्स आपके होने चाहिए। नोट्स से फ़ायदा ये होता है कि जब आपका एग्ज़ामिनेशन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बचा रहता है, जब आपके पास इतने समय नहीं होते कि आप टेक्स्ट बुक को देख सकें, उस समय आपके अपने नोट्स क्या है आपने बनाया है, आपने लिखा है, आप ही ने तैयार किया है, आप उसको ब्रीफली देख डालिए। तो क्या होता है, आपकी मेमोरी जो होती है रिफ्रेश हो जाती है। तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में और मेंस में दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं। आप लोगों के लिए ये जो वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, इसको आप लोग अंत तक देखा करिए। लास्ट में क्या चीज़ आपको सुझाव दिया जा रहा है, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिन लोग आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है वो भी प्रेस कर लें, और जो कमेंट आप देना चाहते हैं कि वीडियो में, उसको आप कमेंट निर्भीक होकर आप दें, हम उसको पढ़ेंगे, आपको उसका आंसर बताया जाएगा। और जो हमारा वीडियो है वैसे तो वीकली आता है, एवरी सैटरडे को। कभी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई नहीं आया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये आता ज़रूर है, तो आप लोग इसको देखा करिए। और जो हमारी पत्र पत्रिका है, देखिए आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए होंगे, जो लोग नए हैं उनको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से विगत 30 वर्षों से लॉ की मैगजीन्स आती रही हैं और आ रही हैं। जैसे हायर जुडिशियल यूपी पे आई है, बिहार एपीओ पे आई हैं, आप लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग दूर रहते हैं किसी कारण से, कोविड का दौर अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो इलाहाबाद नहीं आ सकते ऑफलाइन क्लास के लिए, तो हमने आज धीरे धीरे 8-10 महीने से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर दिया है। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस आप जुड़ सकते हैं, जो पेपर आप पढ़ना चाहते हो उसको भी पढ़ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।